4 ताकतवर तरीन लोग सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, डीजी ISI की साजिश का अहलिया के साथ मिलकर मुकाबला किया। काजी फाइज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस, लेकिन वो अंधेरे में उम्मीद की किरण। फौजी अदालतों के हवाले से काजी फाइज ईसा का मौकिफ क्या होगा? हामिद मीर के होशरुबा इंकशाफ। तजियाकार हामिद मीर का कहना था कि इस वक्त लोग बहुत मायूस हैं। बेयकीनी की काफ़ी सूरत हाल मुल्क में नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ उठाया है जिसके खिलाफ आज से 4 या 5 साल पहले पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन लोग थे, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश की, उनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया। सूरत हाल ये थी कि ऐसा लग रहा था कि काजी फाइज ईसा तन्हा है और उनको फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखने पर इबरत की मिसाल बना दिया जाएगा। लेकिन काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने मिलकर तनहा मुकाबला किया, अपना दिफा किया। उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस के 10 रुकनी बेंच के सामने भी खुद अपना दिफा किया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त की थी कि मेरे घर के टेलीफोन रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, उसको रोका जाए। लेकिन मुझे ये भी याद है कि इस वक्त तमाम जजेस जो कानून के अलंबरदार हैं खामोश रहे थे। इस सूरत हाल में वो सदर जिसने काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया, आज उसी सदर ने काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया है। हामिद मीर का कहना था कि काम तासुर यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के रास्ते में बिल्कुल बहुत सारी रुकावटें हैं। काजी फाइज ईसा अंधेरे में एक उम्मीद की एक किरण है, लेकिन काजी फाइज के सामने इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तहम उनसे तवक्को है कि वो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। इस वक्त एक चैलेंज वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद है जिसमें काजी फाइज ईसा का किरदार अहमियत का हामिल होगा। फौजी अदालतों के हवाले से भी काजी फाइज के 2015 के मौक़िफ़ और अब क्या मौक़िफ़ होगा उसको भी देखना होगा। इसके अलावा लापता अफराद का मामला भी चीफ जस्टिस के लिए एक चैलेंज होगा जिसमें 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि उन्हें बाजियाब कराने में चीफ जस्टिस कामयाब होते हैं या नहीं। हामिद मीर का कहना था कि इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला इस लिहाज से अहम है कि इस हवाले से जब साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से बहुत सारे बेंच तश्कील दिए गए तो उनमें काजी फाइज ईसा नहीं बैठे, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये पार्लियामेंट का बनाया बिल है, इस पर फुल बेंच बनाया जाना ज़रूरी है। अब उन्होंने फुल बेंच बना दिया है। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा अकेले कोई किरदार अदा नहीं कर सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेस हैं, क्योंकि अभी 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं, वो उनके साथ मिलकर किरदार अदा नहीं करते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सियासत में मुदाखलत अब बंद होनी चाहिए। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सियासत में मुदाखलत बंद करना चाहिए। काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस इसलिए दायर किया गया था कि काजी फाइज ने फैज़ाबाद धरने के फैसले में कहा था कि कुछ हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने सियासत में मुदाखलत करके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इस कार्रवाई को रोकने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था। पहले PTI कहती थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बाउसूल जज नहीं है, लेकिन आज कहती है कि वो बहुत बाउसूल जज हैं। अच्छी बात है कि उनको अब उनमें उसूल नज़र आने शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो पोजीशन है वो वही पोजीशन है जो काजी फाइज ईसा की 2015 में थी। तहरीक इंसाफ के दौर में तो फ़ौजी अदालतें बनी जहाँ सिविलियन का ट्रायल भी हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।